रिश्ते की कहानी। माँ कुछ ज़्यादा ही सर चढ़ा रखा है। आपने भाभीयों को अभी तो घूमने गई थी हनीमून पर, फिर से जाने की क्या ज़रूरत थी? क्या बात कर रही है शिला? नई नई शादी है, दोनों की थोड़ी समय साथ बीतेंगे तभी तो एक दूसरे को जान पहचान पाएंगे। माँ आप कुछ समझती नहीं, इतना सिर मत चढ़ाओ, बहू को पछताओगी। चल छोड़ इन बातों को, मुझे कुछ काम है, मैं बाद में बात करती हूँ बेटा। इतना कहकर हेमलता जी ने फ़ोन रख दिया। हेमलता जी का छोटा सा परिवार था, पति प्रमोद जी और दो बच्चे। बड़ी बेटी शिला और छोटा बेटा गोपाल से बड़ी थी और उसकी शादी भी पहले हो गई थी। गोपाल की शादी कुछ महीनों पहले सरोज से हुई थी। सरोज एक बहुत ही प्यारी लड़की थी। हेमलता जी भी सरोज को बहुत प्रेम से रखती थी। शिला को भी सरोज बड़ी ननद का मान सम्मान देती, लेकिन शिला खुद को बड़ी ननद होने का दम रखती। शिला घर की अकेली बेटी और पहली संतान थी, सो अपने पिता का खूब दुलार पाया, जिसके कारण तेज स्वभाव और मुंहफट हो गई थी। शिला के स्वभाव से हेमलता जी बहुत चिंतित रहते। शिला का ससुराल भी उसी शहर में था, तो अक्सर मायके आती जाती रहती है। जब भी शिला घर आती, या तो अपनी माँ को उसके सास होने का एहसास करवाती रहती है। एक ही बात बार बार कहती है, माँ सास की तरह रहा करो, इतनी छूट क्यों देना बहू को। वहीं दूसरी तरफ सरोज से पूछताछ शुरू कर देती, जैसी सरोज दिन भर क्या करती रहती हो। अगर सरोज कुछ बनाती तो उसमें नुस्खे निकालने लगती है। एक बार सरोज ने घर के डेकोरेशन में कुछ चेंज किए, जिसके सामने सभी ने तारीफ की, लेकिन शीला जब घर आई तो आते ही शुरू हो गई, ये कैसे कलर के पर्दे ले आई सरोज, बिल्कुल मैचिंग नहीं है। शीला ऐसे व्यवहार से सरोज भी चिढ़ सी जाती, लेकिन बड़ी ननद का मान मायके में कम ना हो जाए यह सोच चुप रह जाती। हेमलता जी सब देख सुन बेहद परेशान होती रहती। इतनी प्यारी बहू को अपनी बेटी के उदंड व्यवहार से वो खोना नहीं चाहती थी। हेमलता जानती थी सरोज संस्कारी लड़की है, इसलिए अपनी ननद के सारी नाजायज बातें बर्दाश्त कर रही थी। लेकिन जिस दिन यह सब टूटा, उस दिन से यह घर टूटना भी तय था। हेमलता जी समझ गई थी कि अब शीला को रोकना ही होगा, वरना देरी हो जाएगी। कुछ दिनों बाद गोपाल का जन्मदिन था। सरोज ने हेमलता जी से सलाह कर सुबह सत्यनारायण की पूजा और शाम को कुछ करीबी रिश्तेदारों के साथ साथ अपने ननद को भी सपरिवार आने का निमंत्रण दिया। सरोज ने जन्मदिन के लिए तैयारियों में लग गई। अपनी बहू को अकेले परेशान होता देख हेमलता जी ने सोचा, अगर शीला को बुला लेती तो सरोज की थोड़ी मदद हो जाती। यह सोचकर हेमलता जी ने शीला को फ़ोन लगाया। कैसी हो शीला? मैं सोच रही थी कल गोपाल के जन्मदिन पर तो तुम आ ही रही हो, लेकिन अगर सुबह थोड़ा जल्दी आ जाती तो थोड़ी मदद हो जाती। सरोज की वैसे तो काफ़ी कुछ तैयारी हो चुकी है, साथ में काम वाली भी लगी है, लेकिन तुम आओगी तो थोड़ा मदद मिल जाएगी
अब इतना कुछ करने को किसने कहा था सरोज को माँ। और अब जब सोच ही लिया है फंक्शन करने का तो फिर करे अकेली। अब इतनी गर्मी में मुझसे नहीं होगा कोई काम वाम। और माँ आप भी हद करती हैं। क्या आपकी बहू 10 लोगों का खाना भी नहीं बना सकती जो आपके मुझे फ़ोन कर दिया। वाह माँ, बहू से इतना मोह और खुद की बेटी से जरा भी मोह नहीं आपको माँ। शीला की बात सुन हेमलता जी दंग रह गई। कैसी बात कर रही हो शीला, तुम्हारी भाई का जन्मदिन है और सरोज ने नहीं कहा तुम्हें बुलाने को। यह मैं खुद अपनी मर्जी से तुझे फ़ोन किया है। और रही बात इतना कुछ करने की तो अगर सरोज अपने पति का जन्मदिन बढ़िया से मनाना चाहती है तो इसमें बुराई क्या है। और शीला, अगर तुम भूल गई हो तो याद दिला दूं, पिछले महीने जब तेरी सासू माँ हॉस्पिटल में थी तब सरोज ही थी जो सुबह शाम टिफिन भर भर के खाना हॉस्पिटल भिजवाती थी, वो भी बिना चेहरा पे सिकन लाए। वाह माँ, आप तो बहू के गुणगान में लग गई। माना सरोज ने खाना भेजा था तो यह तो फर्ज है उसका, आखिर बड़ी ननद हूँ उसकी। शीला तैस में आ अपनी माँ से बहस करने लगी। देख शीला, मायका मेरे बाद भी बना रहे, इसलिए तुझे अपनी भाभी का यह सम्मान करना होगा, वरना मेरे बाद मायके को तरस जाओगी। और एक बात, मैं मेरी बहू के खिलाफ कुछ नहीं सुनना चाहती। जितना तुम मुझे प्रिय हो वैसे मेरी बहू भी। अरे दीदी, आप इतनी सुबह क्यों। सरोज, क्या मैं सुबह नहीं आ सकती। मैंने सोचा कुछ काम कर दूं अपनी भाभी की, सो चली आई। सुबह ही हेमलता जी अपनी बेटी में आए इस बदलाव को देख खुश हो गई। कहानी का सार बस इतना है कि बेटियां अपने मायके और भाई भाभी से अपने अधिकार ले सकती हैं तो उन्हें कुछ कर्तव्य निभाने भी चाहिए। इन छोटे प्रयासों से ही ननद भाभी के रिश्तों की डोर मजबूत होती है और एक बेटी का मायका उसके माँ के बाद भी वैसे ही बना रह जाता है। दोस्तों, यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करना।